देखिए सुचरिता, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वो है डमरू द्वार, और यहीं से कुछ क्षणों बाद मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आप हट जाएं, हम बात भी करेंगे सभी लोगों से, यहीं पर रहिए। ये देखिए जो सोहेल बता रहे थे, घुड़सवार यहां पर तैनात है, फोर्स यहां पर तैनात हो गई है और अखाड़े यहां पर तैनात हो गए। क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक यहां से 13 अखाड़े स्नान के लिए जाएंगे और पुलिस उन्हें स्क्वाड करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। ये तस्वीर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी खास तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि जो हमें सुबह देखना था वो हम दोपहर में देख रहे हैं, लेकिन यहां पर अब पूरी तरह से व्यवस्था तैयार है और जो शोभा यात्रा का जिक्र हम कर रहे हैं वो यहीं से थोड़ी देर बाद निकलने वाली है। और जो लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उनको भी आप देख लीजिए, थोड़े रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आपको तस्वीर दिखाऊंगा। भैया स्नान हो गया आपका? हाँ जी, कैसी बिल्कुल हो व्यवस्था गया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया है। भैया आपका? कप्तान सिंह जी। कप्तान सिंह जी, क्या मजा आ रहा है? बड़ा अच्छा एंजॉय, बहुत बनाए रखी सभी। हाँ आसान हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, ज्यादा देर सुचरिता रोक नहीं रहे, ये डमरू द्वार है, यहाँ से सीधे जहां पर प्रियंका मौजूद है संगम नोज, वहां तक ये सवारी जाएगी। ये देखिए घुड़सवार यहाँ पर तैनात हो गए, ये आगे स्कॉट करते हुए जाएंगे और हमारे साथ पुलिस के जवान जो हैं वो भी सुबह से लगे हुए हैं, वो भी लगातार आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। यहाँ सुबह से लेकर अब तक हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें ये पुलिस वाले हैं। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो नागा साधु और तमाम अखाड़े के जो शोभा यात्रा है उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। आइए जरा आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, और सबसे अहम और बड़ी बात यही है कि अभी तक की जो तस्वीर देखी है वो बहुत कुछ बता रही है। ये देखिए आप, अब मैं अंदर आ गया हूं जहां से एक के बाद एक अखाड़े निकलेंगे। सबसे पहले सुचरिता और सोहेल और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, रविंद्रपुरी जी की देखिए गाड़ियाँ लग गई हैं, घुड़सवार यहाँ पर तैनात हो गए, और ये तपोनिधि आनंद अखाड़ा, आनंद पंचायती अखाड़ा, उसकी शोभा यात्रा की पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए, और अभिषेक आप इधर आ जाइए। जो ईश होते हैं, जो प्रभु होते हैं, पहले देखिए नागा साधु आगे की तरफ हर हर महादेव का जयकारा करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और सबसे खास बात यही है कि इसलिए यहाँ पर स्कॉट करते हुए जा रहे हैं क्योंकि भीड़ नहीं होती है। एकाएक बड़ी संख्या में नागा साधु और जो अखाड़े के शिष्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो एकदम से यहाँ से जाते हैं, इसलिए ये रास्ता सुचरिता पूरा क्लीन करवा दिया। मृदुल, वक्त अखाड़ों के स्नान का क्या था, उसमें कितना फेरबदल हुआ है? लोग हैं जी, बिल्कुल सोहेल, मैं बता देता हूं, मैंने रविंद्रपुरी से थोड़ी देर पहले जब बात की थी, सुबह 5 बजे से ये क्रम शुरू होना था। 5, फिर एक अखाड़े का क्रम आधे आधे घंटे के अंतराल पर रखा गया था। 5, 5:30, 6, 6:30 ऐसे अंतराल के चलते 9 या 9:30 बजे तक पूरे अखाड़ों को स्नान कर लेना था। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद अफवाहबाजी हुई, उसके बाद अखाड़ों ने स्वेच्छा ये कहा कि हम अपना जो स्नान है वो निरस्त कर रहे हैं। उसके बाद फिर से प्रशासन से बातचीत हुई, मेरी एडीएम साहब से भी बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं और जल्द ही वक्त निर्धारित किया जाएगा, तय किया जाएगा। उसके बाद अखाड़े के तमाम महामंडलेश्वरों से चर्चा की गई, पीठाधीश्वरों से चर्चा की गई कि वक्त क्या रखना चाहिए, क्योंकि सुबह जो ये जो शोभा यात्रा है इसमें वक्त लगता है सोहेल, इसको पूरा सजाया जाता है। लेकिन अब यहाँ से फिर से अखाड़ों से कहा गया कि आप अपना वक्त बताइए, तो उन्होंने कहा कि हमें लगभग 1 से 2 घंटा लगेगा, जो रविंद्रपुरी जी ने बताया। और उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद हम ये तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने यानी उस पर हामी भरी, पुलिस प्रशासन ने उस पर सहमति दर्ज की, और उसके बाद ये शोभा यात्रा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से नागा साधु यहां से निकलेंगे, और उसके बाद जो क्रम है देखिए डमरू बजने लगा है, उसके पीछे देखिए आप पंचायत का अखाड़ा श्री निरंजनी, एक करके यहां से अखाड़ा। मृदुल, आपके पास आएंगे, प्रियंका भी इंतजार कर रही हैं। प्रियंका, जरा आप दर्शकों को बताइए आप कहां पर मौजूद हैं? सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान को आएगा। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त नोज घाट पर मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर हर एक श्रद्धालु आने के लिए बहुत ही बेताब रहता है, क्योंकि यहीं पर त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का मिलन यहीं पर होता है, और उसी में स्नान करके आस्था की डुबकी लगाकर हर कोई अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है और ये मानता है कि उसकी यात्रा अब जाकर सफल हुई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरा गंगा यहाँ पर बह रही है, जहाँ पर भी घाट पर जो व्यक्ति मौजूद है वहीं पर स्नान करे, डुबकी लगाए और चलता बने, ज्यादा समय एक जगह ना खड़े हों और ऐसे में भीड़ इकट्ठा ना करें। लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, जो मेरे पीछे आप एक खाली मैदान देख रहे हैं, यहीं पर अब से कुछ क्षण बाद अखाड़ों की 13 अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी एक एक करके, और फिर उसके बाद अमृत स्नान की शुरुआत की जाएगी। देखिए आज का दिन जो है वो बेहद खास है, मौनी अमावस्या का दिन है, और ऐसे में हर कोई दूर दराज से हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि मौनी अमावस्या के दिन ही अगर स्नान हो जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन राक्षसों में और
देवताओं में हो रहा था, तो मौनी अमावस्या की ही वो तारीख थी, वो तिथि थी, वो दिन था जब अमृत की बूंदें प्रयागराज में गिरी थी, हरिद्वार में गिरी थी, नासिक और उज्जैन में। इसलिए इस तिथि का एक अलग महत्व है। साथ ही पितरों से भी जोड़कर इस तिथि को देखा जाता है कि पितृ शांति भी किसी व्यक्ति को अगर कोई पितृदोष होता है तो उससे वो मुक्ति मिलती है। लेकिन वही आपको बता दें कि जब साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे उसमें नागा साधुओं की भी मौजूदगी रहेगी। एक अलग ही दृश्य होगा, क्योंकि रीति रिवाज के साथ इन अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है वो निकलती है, जिसमें डमरू भी होता है, जिसमें अलग अलग तरह की झांकियां देखने को मिलेगी। अब से कुछ ही देर बाद तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो फोर्सेस है उनकी मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, यूपी पुलिस है, जल पुलिस है, एनडीआरएफ की टीम है। तो लगातार सुरक्षा का एक कड़ा और सख्त पहरा है। लेकिन अब बस कुछ ही क्षण में, देखिए पहले शुरुआत में जानकारी मिली थी कि सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है जब यहाँ से एक एक करके अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है वो आएगी। लेकिन अब समय थोड़ा आगे खिसक गया है और आगे होते होते अब ये समय हो गया है किसी भी वक्त यहाँ पर वो झलक रिपब्लिक भारत के दर्शकों को हम दिखाएंगे जब एक एक करके शोभा यात्रा निकल रही होगी। और बहुत अमृत स्नान की बात बता रही हैं, अखाड़ों का स्नान शुरू होने वाला है, एक एक करके अखाड़े स्नान के लिए आएंगे। लेकिन आम जनता के लिए जरा ये भी बताइए कि पूरे कुंभ क्षेत्र में कितने घाट हैं, क्योंकि आज सीएम योगी की अपील आई कि हर कोई अगर वहां संगम नोस पर ही स्नान करने की इच्छा से आएगा तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसे में अलग अलग घाट ही इसलिए बनाए गए हैं कि आप वहां जाकर स्नान कर सकें। तो जरा बताइए कितने घाट हैं और वहां सब जगह घाट इसीलिए बनाए गए हैं कि आप वहां पुण्य हासिल कर सकें डुबकी का। बिल्कुल, देखिए घाट अलग अलग हैं और ये कहा जाता है कि गंगा, यमुना और अदृश्य रूप जो सरस्वती नदी का है उसका मिलन यही नोज घाट पर देखा जाता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बाकी और जगह जो है सिर्फ वो गंगा का पानी ही बह रहा है, गंगा का जल ही पवित्र धारा जो है वो बह रही है। तो हर कोई सोचता है कि जहाँ 3 नदियों का मिलन है वहीं जाकर हम स्नान कर ले तो ज्यादा बेहतर है। बाकी पूरा प्रयागराज ही देखें, चाहे वो इस तरफ से आए, सिविलाइंस की तरफ से आए, अरेल घाट की तरफ से आए या फिर नोज घाट की तरफ से आए, जहां से भी आएंगे गंगा का जल तो मिलेगा ही, लेकिन वहीं पर स्नान करना चाहिए। अब इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है, पुलिसकर्मी है, वो लगातार इसको लेकर एहतियात बरत रहे हैं। अब हर एक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं मिलेगी, जो जहां मौजूद है उसको बोला जाएगा कि आप ये स्नान करिए, आगे इजाजत नहीं है। हालांकि जो पीपा पुल है वो पीपा पुल 19 से ज्यादा बनाए गए थे, वो भी बंद कर दिए गए थे, जिसके